नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं एवं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम देखते हैं भाज्य संख्याएँ। देखिए, भाज्य संख्याएँ भाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएँ जो एक यानी स्वयं से या इसके अतिरिक्त संख्याओं से विभाजित होने वाली सभी संख्याएँ भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। यानी कि भाज्य संख्याएँ जो हैं, ऐसी संख्याएँ जो एक यानी स्वयं से विभाजित हो या इसके अतिरिक्त संख्याओं से विभाजित होने वाली सभी संख्याएँ कहलाती हैं, यानी कि भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 20, 92, 108 ये सभी संख्याएँ 2 या 3 से विभाजित हो सकती हैं, या तो हम कह सकते हैं 4 से भी। तमाम सारी संख्याओं से ये विभाजित संख्याएँ हैं। और जैसे कि 15 हो गया, 27 हो गया, जैसे 33 हो गया, ये सभी संख्या किसी न किसी संख्या से विभाजित हैं। जैसे कि 2 खुद से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। जैसे 33 11 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 5 और 7, 11 इसी तरह आदि सभी संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर में अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ देखिए, अभाज्य संख्याएँ जो होती है, ऐसी संख्याएँ जो एक स्वयं से ही विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। जैसे कि यानी कि अभाज्य संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जो एक यानी स्वयं से ही विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया, ये सभी संख्या स्वयं से ही विभाजित है या तो 1 से विभाजित है, और किसी भी संख्याओं से ये संख्या विभाजित नहीं हो सकती। इस वजह से हम इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर में सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या
देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3 और 5। देखिए अगर हम इनके गुणनखंड की बात करें, 3 गुणे 1 और 5 गुणे 1, ऐसा हम लिख सकते, 3 को ऐसा और इसको लिख सकते। देखते हैं इसमें उभयनिष्ठ जो है वो एक ही है। जैसे कि 5 एवं 7। अब देखिए यहाँ पर हम 5 गुणे 1 और 7 गुणे 1। अब देखिए उभयनिष्ठ यहाँ पर एक ही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आरोही एवं अवरोही क्रम के ऊपर। देखिए अब हम बात करते हैं आरोही क्रम। पहले नंबर में बात कर लेते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, देखिए आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम की हम बात करें तो ऐसी संख्याएं, जब हम कोई भी संख्याओं को एक लाइन में रखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्याएं हैं उसे हम सीरियल से जब करते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। लेकिन इनके लिए ऐसी, जैसे कि पहले संख्याएं जो होती हैं इसमें छोटी से बड़ी संख्याओं के क्रम में चलता है। ऐसी संख्याएं जो एक से या छोटी संख्याओं से लेकर बड़ी संख्याओं के रूप में लिखी जाती हैं। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संख्याओं को ऐसा क्रम जिसमें छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या, यानी कि छोटी संख्याओं से लेकर बड़ी संख्याओं के रूप में एकत्रित करते, यानी कि क्रम में रखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी इस क्रम में है। जैसे कि 7 11 19, इसमें भी देखते हैं तो हम छोट बड़ी बड़ी, तो ऐसे क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम, देखिए इस क्रम में क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं का क्रम होता है। जैसे कि हम 20 17
11 और 7 3, ये सभी संख्याएं अगर हम बात करें तो अवरोही क्रम में हैं, क्योंकि इसमें पहले बड़ी संख्या होती फिर छोटी संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से होती हैं, जैसे कि 13 14 3 2 1। अब यहाँ पर देखिए ये 14 जो है 13 से बड़ा है, इस वजह से यह एक आरोही क्रम अवरोही क्रम नहीं है, आरोही क्रम नहीं है। अतः उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें।